Let me know once done. Done. Next page. यहाँ से क्या था? What is the guarantee that trend will continue? डन। कौन सा सिनारियो है वो? एक बोर्ड मीटिंग का सिनारियो है। क्या डिस्कस कर रहे हैं वो लोग? एक बिजनेस उनको कुछ एस्टेब्लिश करना है, सीईओ बोल रहे हैं हमको करना चाहिए, बाकी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं गिवन द मार्केट सिनारियो। व्हाट डू यू नोटिस इन द हाइपोथेटिकल एग्जांपल गिवन अबव? मैनेजमेंट इज फेस्ड विद प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग. As we are aware, survival and success of a business depends on sound decisions. Decision making refers to process of selecting appropriate alternatives that will provide the most efficient means of attaining a desired end from two or more alternative courses of action. Decision making involves evaluation of feasible alternatives, rational judgment on the basis of information and choice of a particular alternative which the decision maker finds the most suitable. उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है, करना नहीं करना, ट्रेंड क्या है ये देखना पड़ेगा, कंपनी के पास में रिसोर्सेस है देखना पड़ेगा, प्रीवियस जैसा उसमें एक एग्जांपल था कि प्रीवियस कंपनी जो है वो फेल हुई है, राइट, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस क्या है वो देखना पड़ेगा. अपन एंटर तो कर जाए बट मार्केट सही में मार्केट उतना बड़ा है क्या बचे हुए अपने लिए, वो देखना पड़ेगा. ये सब चीजें मतलब बेसिकली वी हैव टू मेक अ प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल रिलेवेंट डेटा एंड ऑल रिलेवेंट पॉइंट्स. More efficient alternatives must be chosen and less efficient alternatives must be rejected. Right? जो मतलब ज्यादा फिजिबल है, ये सब सारे पॉइंट्स कंसिडर करने के बाद एक डिसीजन लेंगे वो कि मतलब अपनी फैक्ट्री लगाना है या नहीं लगाना है. Few examples of issues requiring decision making in the context of business are: should our firm be in the business? अपने फर्म ने पहली बात तो वो बिजनेस में जाना चाहिए क्या? शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिवन अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरमेंट? मार्केट में ऑलरेडी इतना सारा कंपटीशन है, अपने लिए वहां पर जगह अपन बना पाएंगे क्या? इफ द फर्म डिसाइडेड ऑन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, विच अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब अपन बड़ी फैक्ट्री छोटी फैक्ट्री अभी के लिए ऐसा समझिए कि अपन ने कैसे किस टेक्निक से कैसे उसको प्रोडक्शन करना चाहिए. पूरा की पूरा कंप्यूटराइज्ड बेसिकली, या फिर मैनुअल होना चाहिए, या फिर मैनुअल इंटरवेंशन होना चाहिए बेसिकली, या फिर पूरा मशीनरी ड्रिवन होना चाहिए. फ्रॉम वेयर शुड द फर्म प्रोक्योर द नेसेसरी इनपुट्स एंड एट व्हाट प्राइसेस सो एज टू हैव कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट? कहां से अपन ने इनपुट्स लेने चाहिए, कौन सा इनपुट का सोर्स अपने को सबसे चीपेस्ट रहेगा? शुड द फर्म मेक कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम अदर फर्म्स? अपन ने खुद ने प्रोड्यूस करना चाहिए क्या या किसी और से परचेज करना चाहिए? हाउ मच शुड द ऑप्टिमम आउटपुट एंड एट व्हाट प्राइस शुड द फर्म सेल? हमारी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमारी ऑप्टिमम आउटपुट मतलब अपन ने कितना प्रोड्यूस करना चाहिए. देखिए कोई भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी अलग अलग कॉस्ट रहती है, ये आपको डिटेल में मतलब सब्जेक्ट्स में आएगा आगे, बट आपको एक बेसिक दूं तो फिक्स्ड कॉस्ट किसी को कुछ पता है? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह रेंट पे ले ली फैक्ट्री, ठीक है, अब वहां पे जो रेंट है वो तो मुझे लगना ही है चाहे मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, राइट? तो वो क्या हो गई मेरी फिक्स्ड कॉस्ट.
कि इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर थिंग ये चीज तो, ये कॉस्ट तो मेरे को लगना ही है। ऐसे ही अब अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन के टाइम पे मेरे को हर एक इनपुट यूज करना पड़ेगा। अब मैं वो इनपुट यूज करूं तो मेरे को कॉस्ट लगेगा इनपुट का, नहीं करूं तो नहीं लगेगा। उसको क्या बोलते हैं अपन, वेरिएबल कॉस्ट, विच वेरीज अकॉर्डिंग टू अवर प्रोडक्शन। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी नीड टू डिसाइड कि हमारा ऑप्टिमम आउटपुट कितना होना चाहिए, ताकि उसमें अपना मतलब फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए, सफिशिएंट प्रॉफिट भी आ जाए, और हमने किस प्राइस पर वो बेचना चाहिए सो एज टू जनरेट सफिशिएंट प्रॉफिट्स। How will the product be placed in the market? Which customer segment should be focused on, and how to improve the customer experience? Which marketing strategy should be chosen? How much should be the marketing budget? अब मार्केटिंग के लिए हमने कौन से चैनल्स यूज करने चाहिए, मे बी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर पोस्टर्स, बैनर्स, बिलबोर्ड्स रहते हैं इतने सारे, राइट? How to combat the risks and uncertainties involved? Decision making on the above as well as similar issues is not simple, straightforward, as the economic environment in which the firm functions is highly complex and dynamic. Decision making therefore requires that management be equipped with proper methodology and appropriate analytical tools and techniques. अब इन सब ऊपर जो क्वेश्चंस अपन ने देखे उनमें डिसीजन लेना जितना अपन अभी सिंपल समझ रहे हैं उतना सिंपल होता नहीं है, क्योंकि बिजनेस का बेसिकली जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत चेंजिंग होता है। हर एक दिन जो नए एडवांसमेंट्स होते जाते हैं, नई नई सिचुएशंस होती जाती है उनके हिसाब से। सो डिसीजन देयरफॉर रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू बी इक्विप्ड विद प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज दीज टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने को क्या हेल्प करता है, टू अप्लाई दीज टूल्स, हमको टूल्स थियरीज देता है टू अंडरस्टैंड एंड टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स टू मेक अ गुड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, अभी अपन थोड़ा मतलब है ना, हर सब्जेक्ट में थोड़ा स्लो जा रहे हैं, बस इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं। एक बार आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर हो जाए, धीरे धीरे आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाए, उसके बाद में अपन थोड़ी स्पीड भी बढ़ा देंगे। It is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice. ठीक है, ये business economics has a close connection with economic theory, operation research, statistics, mathematics, theory of decision making, etc. Professional business economics has to integrate concepts of methods of all these disciplines to understand and analyze practical managerial problems. Business economics is not only valuable to business decision makers but also for managers of not-profit organizations and voluntary organizations. Definitions of business economics. Definition याद करना है क्या सर? नहीं, definition का मतलब समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना जरूरी है, बट क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। Business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of an organization's scarce resources. It is also known as managerial economics. अब इसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, जस्ट स्मॉल एग्जांपल, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ, आगे आपको दे देंगे ब्लैंक, इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस। एक ऑप्शन रहेगा कि टू मेक ओनली द इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक द बिजनेस डिसीजंस, राइट। एक रहेगा may be defined as the decisions of an organizations to how to use scarce resources, right? Getting it? तो सारे elements जिस चीज को कवर करते हैं that would be our answer. ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। Our approach in this text is to focus on the heart of business economics, that is microeconomic theory of the behavior of consumers and the firms in competitive and not competitive markets. This theory provides managers with the basic framework for making key business decisions about the allocation of firms' scarce resources. Nature of business economics. चलो अभी आते हैं अपन थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। क्या रहता है माइक्रो और मैक्रो, क्या होता है? माइक्रो मतलब क्या? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, और मैक्रो मतलब
एग्रीगेट। अगर अपन क्लास की बात करें तो पूरे क्लास का एवरेज में स्कोर अगर मैं देखूं किसी टेस्ट में, किसी एग्जाम में, वो क्या हो गया? मैक्रो एनालिसिस। अगर मैं किसी एक स्टूडेंट का देखूं, वो क्या हो गया? माइक्रो एनालिसिस, राइट? एक पूरा केक क्या हो गया? मैक्रो। केक की एक स्लाइस क्या हो गई? मैक्रो, सॉरी माइक्रो। पूरे नेशन की स्टडी क्या हो गया? मैक्रो। किसी एक हाउस होल्ड की, किसी एक स्टेट की स्टडी क्या हो गई? माइक्रो। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? मैक्रो इज द स्टडी ऑफ होल, पूरे, जो एक ब्रॉडर व्यू, बर्ड्स आई व्यू जिसे हम एक बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। माइक्रो क्या है? माइक्रो इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स, इंडिविजुअल थिंग्स। ठीक है? अगर अपन, जैसा अपन ने पूरा नेशन का देखा, वैसे अगर स्टेट के इसमें देखे, एक पूरे स्टेट की अगर अपन स्टडी, वो मैक्रो विल बी टर्म्ड एज मैक्रो, बट स्टेट के अंदर एक सिटी की माइक्रो। गेटिंग इट? Micro and macroeconomics. Before explaining the nature, it is pertinent to understand the distinction between these two. Microeconomics is basically the study of behavior of different individuals and organizations within an economic system. In other words, microeconomics examine how individual units make decisions as to how efficiently allocate their scarce resources. एक बिजनेस अगर देखेगा, एक बिजनेस, सिर्फ एक कंपनी अगर देखेगी कि मेरे पास इतना फंडिंग है, इतने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या डिसीजंस लूं, वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर जो मिनिस्ट्री है अपनी, वो सारे बिजनेसेस को देख के एक कुछ डिसीजन लेगी कि हमें कैसे फंडिंग अरेंज करना है इंडिया के लिए, वो हो गया मैक्रो। Here the focus is on small number of or group of units rather than all units combined, and therefore it does not explain what is happening in wider economic environment. We mainly study the following in microeconomics. प्रोडक्ट प्राइसिंग, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइसिंग हमें कैसे करना है। कंज्यूमर बिहेवियर, एक स्पेसिफिक कंज्यूमर या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स का बिहेवियर क्या है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट के लिए, प्राइस के लिए। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर मतलब जो अपन ने अभी इनपुट के देखे फॉर एग्जांपल, यस, उनका फैक्टर्स का प्राइसिंग। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, कुछ एक स्पेसिफिक हाउस होल्ड की या कुछ एक ग्रुप या एरिया की क्या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है। बिहेवियर ऑफ फर्म्स, फर्म्स जो है छोटी एक, कुछ इंडिविजुअल या छोटा ग्रुप का। और लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। On the other hand, macroeconomics is, in contrast, is the study of overall economic phenomena or the economy as a whole rather than individual parts. Accordingly, in macroeconomics, we study the behavior of large economic aggregates such as overall levels of output and employment, total consumption, total savings, total investment, exports, imports, foreign investments, and also how these aggregates shift over time. It analyzes the overall economic environment in which the firms, governments, households operate and make decisions. However, it should be kept in mind that economic environment represents overall effect of innumerable decisions made by millions of different consumers and producers. मतलब क्या है? देखो, अगर अपन पूरा मैक्रो भी देखे, पूरे इंडिया के कंज्यूमर्स का एक डेटा देखे, तो भी वो क्या है? मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के डिसीजंस है। पूरे क्लास का स्कोर अगर मैं देखूं तो वो क्या है? हर एक स्टूडेंट्स का स्कोर का कॉम्बिनेशन है, राइट? सो द बेस इज माइक्रो. A few areas that come under macroeconomics are national income and national output. इसके अगेंस्ट माइक्रो क्या रहेगा? एक बिजनेस का आउटपुट या सिर्फ एक इंडिविजुअल की इनकम. जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. जनरल प्राइस लेवल्स मतलब जनरली इस प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स हमने क्या चल रहे हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राइट? पूरे इंडिया का अगर अपन देखें तो कितना हमने इंपोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है. बैलेंस ऑफ पेमेंट,
रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे ही समझ लो अभी के लिए आप कि मतलब हमारा कितना पेमेंट, मतलब बेसिकली इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो, अभी के लिए इतना समझो लेमन टर्म्स में। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, हमारी करेंसी कंपेयर्ड टू यूएस और अदर कंट्रीज, बेसिकली अदर करेंसीज, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, and level of employment and rate of economic growth. While business economics is basically concerned with microeconomics, macroeconomic analysis also has got an important role to play. Macroeconomics analyzes the background of economic conditions in an economy, which will immensely influence the individual firm's performance as well as decisions. Business firms need a thorough understanding of macroeconomic environment in which they have to function. For example, knowledge regarding conditions of inflation and interest rates will be useful for business economists in framing suitable policies. Moreover, the long run trends in the business world are determined by the prevailing macroeconomic factors. For example, अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम था, ठीक है, तो बिजनेसेस जो है जैसे जैसे धीरे धीरे खुल रहे थे, उनको मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की जरूरत थी कि कैसे कंज्यूमर्स रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे हमारी जो डिमांड अभी तक पूरी बंद हो गई थी बीच में 1-2 साल के लिए, वो कैसे कैसे वापस धीरे आ रही है। अकॉर्डिंगली उनको माइक्रो लेवल पे अपने प्रोडक्शन का डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। बिजनेस में कितना पैसा अभी लगाना है, कितनी चीजें, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, ये सब डिसीजंस माइक्रो लेवल पे लेने के लिए भी मैक्रो डेटा की उनको जरूरत पड़ेगी। सो we can't say ki just micro or just macro, it's a combination basically where both are important. They are basically like two branches of economics, micro and macro. Micro concerned with individual and macro with the whole picture. ठीक है, यहां पे रुके आज, चलिए यहां पे रुकते हैं, कल से नेचर एंड लॉ में अपना आगे का। यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके, ऑल राइट देन, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।